बारिश हो रही है। प्रदेश में 39 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। भोपाल में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए। मध्य प्रदेश के कई डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं। तो स्थितियां अभी गंभीर बनती जा रही, क्योंकि भोपाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई डैम के गेट खोले गए हैं और प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। 39 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार हो रही बारिश अब भोपाल में आफत बन गई है। बड़े तालाब में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। बड़े तालाब में क्रूज के आधे हिस्से में पानी भर गया है। पानी को निकालने में निगम और जिला प्रशासन जुटा हुआ है। मूसलाधार बारिश से निचली बस्तियों में भी जलभराव हुआ है। मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में घनघोर बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी भोपाल में भी तेज बारिश से निचली बस्तियों में जलभराव हो रहा है। बड़े तालाब की ये तस्वीरें हैं। बड़े तालाब में जो क्रूज है वो डूब गया है, आधे से ज़्यादा डूब गया है। तस्वीरें ये साफ तौर पर बड़े तालाब में उठती ये बड़ी बड़ी लहरें साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि ऊपरी हिस्से में तेज बारिश हो रही है और बड़े तालाब में पानी का फ्लो, वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। तेज हवा से लोगों की मुश्किलात बढ़ी है। निचली बस्तियों में जलभराव जैसी स्थिति निर्मित होने लगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि इस अतिवृष्टि से निपटने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट रहे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए। राजधानी भोपाल में निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि आगामी 1-2 दिन मध्य प्रदेश में मौसम जस का तस बना रहेगा। मतलब साफ है, लोगों की मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। मध्य प्रदेश में आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो सावन भले खत्म हो गया हो, लेकिन भादों में भी मॉनसून का कोहराम जारी है। मध्य प्रदेश में आसमान से बरसती आफत से कई जिलों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से नर्मदा और सिंध समेत कई नदियां और नाले उफान पर हैं। तेजी से बढ़ते जलस्तर के बीच बांधों के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया गया। भोपाल में बीती रात से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं विदिशा में तो हालात ये हैं कि 40 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा है और ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम चल रहा है। तो ये 8 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश में बारिश के बाद क्या स्थितियां हैं, क्या हालात हैं, वो ये तस्वीरें बयां कर रही है। भारी बारिश का अलर्ट अभी भी मध्य प्रदेश में जारी किया गया है। नदी नाले उफान पर हैं, तेज हवाएं चल रही, जिसके साथ बारिश हो रही है। वहीं विदिशा की अगर बात करें, विदिशा में बाढ़ के हालात बने। 40 गांवों में टीमों को तैनात किया गया है। तेज धारा में पति पत्नी फंस गए। अगर बात करें डिंडौरी की, यहां पर भी यही हालात हैं। मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ बारिश से बेहाल हैं। भोपाल में लगातार हो रही बारिश से हर जगह जलजमाव हो रहा है। विदिशा में कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। जबलपुर में भी सड़कें पानी में डूब गई हैं। अशोकनगर में उफनाई नदी में 5 लोग बह गए, हालांकि 4 लोगों को बचा लिया गया है। सिवनी में लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आगरमालवा में बांध का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बारिश अब मुसीबत बनती जा रही है आम लोगों के लिए। एमपी में भारी बारिश से चंबल नदी भी उफान पर है। राजस्थान की सीमा के पास बने गांधी सागर डैम के 10 गेट खोल दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि तेज बारिश से बांध का जल स्तर 1306 फीट तक बना हुआ है, जिसकी वजह से पानी राजस्थान के कोटा रावतभाटा की ओर छोड़ा जा रहा है। तो राजस्थान की तरफ पानी छोड़ा जा रहा है। भारी बारिश से चंबल नदी उफान पर है, जिसके चलते राजस्थान की ओर ये पानी छोड़ा जा रहा है।
1306 फीट तक बांध का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि भारी बारिश के चलते जो चंबल नदी उफान पर है उसका पानी राजस्थान की ओर छोड़ा जाए। खबर सिवनी से है। 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश से हालोन नदी उफान पर चल रही है। धनोरा पिंडरई मार्ग के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी जान को खतरे में डालकर रास्ते को पार कर रहे हैं। प्रशासन भी अनजान बना हुआ है, जिसके चलते कभी भी कोई हादसा हो सकता है। वहीं भारी बारिश से संजय सरोवर बांध का जल स्तर भी बढ़ गया है, जिसको देखते हुए बांध के 10 में से 4 गेटों को खोल दिया गया है। बांध से पानी छोड़े जाने के कारण आसपास के इलाके और निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं छतरपुर में बारिश से सुजारा डैम लबालब भर चुका है। सिंचाई विभाग ने डैम के 12 गेट खोल दिए हैं, जिसके चलते धसान में बाढ़ आ गई है। छतरपुर से टीकमगढ़ रोड बंद कर दी गई और बलदेवगढ़ के पास पुल पर पानी बह रहा है। प्रशासन ने निचले गांवों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते धसान नदी उफान पर आ गई है और मुश्किलें लोगों की बढ़ गई हैं। तो सुजारा डैम लबालब हो गया है। लगातार मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। छतरपुर में भी हालात इसी प्रकार है, जहां पर बांध के गेट खुलने से धसान नदी उफान पर आ गई है। छतरपुर टीकमगढ़ रोड बंद कर दी गई है एहतियातन। कई पुल पुलिया ऐसी है जहां पर ऊपर से पानी बह रहा है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रास्ते को पार करने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। आगर मालवा में कुंडालिया डैम के 11 में से 9 गेट खोलकर बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिससे काली सिंध नदी उफान पर आ गई। एहतियात के तौर पर निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से भी वहां से हटने की बात कही गई है, क्योंकि निचले इलाकों में उफान पर जो नदी आई है उसके चलते खतरा बढ़ गया है। कुंडालिया डैम के 11 में से 9 गेट खोले गए हैं। डैम से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। और कुछ इसी प्रकार राजगढ़ में भी बारिश अपना विकराल रूप दिखा रही है। लगातार हो रही बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। उफनाई ब्यावरा नदी से एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। मौसम विभाग ने रायगढ़ के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और जनजीवन वहां पर अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन अभी भी बारिश का ये जो कहर है वो कम नहीं हो रहा है। मौसम विभाग ने क्षेत्र में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया, यानी कि भारी बारिश अभी भी राजगढ़ में हो सकती है। लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कें जलमग्न हैं, आवागमन बाधित हुआ है। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। दो दिनों की बारिश ने जिले का हाल बेहाल कर दिया है। लगभग सभी डैमों के गेट लगातार खोले जा रहे हैं। कई गांव जो है राजगढ़ के वो टापू बन चुके हैं। नरसिंहगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर, पचोर, सारंगपुर क्षेत्र के लगभग गांवों में कई गांव ऐसे हैं जो टापू बन चुके हैं। ये इंद्रनगर ब्यावरा की तस्वीरें हैं, जहां पर कई घर डूब चुके हैं। देर रात यहां पर एनडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया और कई लोगों को बाहर निकाला गया। लगातार मूसलाधार बारिश जो है जिले में जारी है। राजगढ़ से जी मीडिया के लिए अनिल नागर। विदिशा के बेगमती पुल के ऊपर नदी का पानी आ गया है, जिसके चलते परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में पुल को पार कर रही एक कार बह गई। मौके पर मौजूद पुलिस और स्थानीय लोगों ने
कार सवार 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सिरोंज तहसील में जबरदस्त बारिश होने के कारण पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और कार इसमें बह गई थी। दुर्घटना का शिकार हुई कार। हालांकि कार सवार 2 लोगों को वहां पर मौजूद लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बेगमती पुल पार करते वक्त ये पूरा हादसा हुआ था। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर रेस्क्यू किया, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो दरअसल पानी के तेज बहाव में कार बह गई थी, लेकिन उसमें जो सवार 2 लोग थे उनको आसपास के लोगों की मदद से और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया था, उनकी मदद से सुरक्षित लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। दरअसल लगातार विदिशा में बारिश हो रही है और विदिशा के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं रायसेन में बारिश का दौर जारी है। यहां पर पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से बरसाती नाले और नदियों में उफान आ गया है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। रायसेन जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते आप देख रहे हैं किस तरह रायसेन का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये मुख्य मार्ग है जहां पर पानी भर गया है 2-2 फीट तक, और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर बसों का आवागमन जारी है। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर पूरे मार्ग को यहां पर अवरुद्ध कर दिया है। ये रायसेन जिला मुख्यालय शहर का मुख्य मार्ग है, जहाँ से ये तिराहा है, जहाँ सागर, भोपाल और सांची के लिए यहाँ से बसें जाती है। पुलिस कर्मी हमारे साथ है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं और बसों जो है वाहनों का भी आवागमन और लोगों का आवागमन। क्या बैरिकेड लगाए गए यहाँ पर? यहाँ सागर तिराहा बैरिकेड लगा दिए गए हैं और यहाँ इंडियन तिराहा है, वहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं ताकि जो ड्राइवर के लिए राम जगह से बाहर निकल सके। और वहाँ यहाँ पे करीबन घुटने पानी है। तो निश्चित रूप से देखिए आप अभी भी, लेकिन वाहनों का आवागमन यहाँ पर जारी है। और ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर हमारे साथ है। देखिए, क्या शहर की क्या स्थिति है इस समय? सागर तिराहा से लेके इंडियन तिराहा तक पूरा जो है 4 फीट पानी भरा हुआ है। कंट्रोल रूम में पानी भर गया जी? कंट्रोल रूम में भी पानी है? कंट्रोल रूम में भी अंदर पानी थोड़ा है, लेकिन जो है सागर तिराहा से इंडियन तिराहा तक 4 फीट पानी है। तो उसे क्या अभी क्या अस्त व्यस्तता हो गई है शहर में? हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं सुरक्षाचारों के आदेश से, और जो है यहाँ से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और शहर जो है पानी हो गया है। पानी अभी लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि रायसेन जिले की औसत बारिश पूरी हो चुकी है। लगातार गिर रहे पानी से शहर में आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरी तरह से आवागमन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि प्रशासन पूरी तैयारियां कर रहा है और उसका कहना है कि किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं होने दी जाएगी। राजकिशोर सोनी, जी मीडिया, रायसेन।